मैं मुस्लिम धर्म से ही आता हूँ। मेरा पहले का नाम जावेद था। यहाँ पे आके क्यों कटवाने की ज़रूरत है तुम्हें? ऊपर वाला काट के नहीं भेज सकता। ऐसी मतलब बेतुकी बातें करते हैं और मुझे ये इनकी बेतुकी बातें समझ नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, आरएन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे मैं लगातार कावड़ की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मैं विभिन्न प्रकार के कावड़ी भोले भक्तों से मिलवा रहा हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमारे पास एक और भोले मिले हैं, जिनके पास हाथ में लड्डू गोपाल है। आइए इनसे बात करते हैं, पूरी यात्रा के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कितना लीटर ये जल ले जा रहे हैं, लड्डू गोपाल इन्होंने हाथ में रखा है, क्या मन्नत लेके इस बार ये हरिद्वार में आया है। बोले सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। अभी हम थोड़ी देर पहले इंटरव्यू कर रहे थे और बहुत सारे अगल बगल में लोग भी बात कर रहे थे कि आप मुस्लिम हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं था मैं मुस्लिम धर्म से ही आता हूँ। मेरा पहले का नाम जावेद था और मैंने सनातन को मतलब मैं घर वापसी कर रखा है मैंने पहले। आप पहले मुस्लिम थे, अब आपने हिंदू धर्म अपनाया है, तो इसके पीछे का क्या महत्व रहा, इस बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, मुझे जो सनातन में आने का मेन मोटिव यही था कि मुझे ठाकुर जी को पाना था। मैं इस्लाम को भी लेके चल लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारा सनातन ऐसा है कि सब एक देवी देवता और भी बढ़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर वो इस्लाम और सनातन कभी एक साथ वो नहीं हो सकता। मतलब इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ना दोनों एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि भाईचारा जिसमें से हिंदू चारा है और मुस्लिम का पाकिस्तान में बैठा हुआ भाई भाई है। बस भाईचारा, मुस्लिम एक भाईचारा मुस्लिम से निभा सकता है, हिंदू से नहीं निभा सकता। और जो हिंदू है उनका बहम है। कितने साल हो गए आपको सनातन धर्म अपनाए हुए? मुझे भैया हो गए हैं, अभी तो मतलब पूर्ण रूप से अपनाए हुए तो मुझे हो गए हैं 6 साल के आसपास हो रहे हैं। 6 साल पूर्ण रूप से आप? हाँ, और वैसे मैं सनातन को फॉलो करता हूँ 2012 से। उस टाइम पे मुझे लगा नहीं कि मुझे कन्वर्ट होना चाहिए या मुझे इस्लाम को छोड़ना चाहिए। मैं सोचता था कि दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह और भगवान तो एक ही हैं। पर वो ऐसा नहीं था, अल्लाह और भगवान बहुत अलग अलग हैं। इस बीच दिक्कतें आई आपको? दिक्कतें तो बहुत सारी आई भैया। धमकियाँ आई, मारा पीटा गया बहुत ऐसे तरीके से। जहाँ मैं रहता था, जिस घर में मैं रहता था, वहाँ पे मैं ठाकुर जी हाथ में वो हड्डियाँ उड्डियाँ फेंकना, मछलियों का वो फेंकना और तुलसियों में गंदी गंदी चीज़ें डाल देना, वहाँ से खाली करके भागना पड़ा। बहुत ऐसी चीज़ें मतलब अब भी चलती रह रही हैं। धमकियाँ आती हैं, घर वाले हो गए, बाहर वाले हो गए। अभी कहीं निकलना उकलना हम लोगों का मुश्किल है, हम खुले में कहीं काम नहीं कर सकते। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, हमें छुप के रहना पड़ता है। ये कौन लोग थे कि जो हड्डियां फेंकते थे आपके घर में, परेशान करते थे, मारपीट तक की बात की आपने? कौन लोग थे? ये सारे मुस्लिम ही थे, सारे कोई मुस्लिम? हर्जी नहीं है कि वही लोग थे। वो लोग करते थे मारपीट से लेके। मौलाना ऑफिसली मेरे घर आया करते थे कि सब क्या है, तो छोड़ दे, जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया वही अल्लाह है, उसी ने अल्लाह नहीं बनाया सब कुछ, ये सब बेकार। तो मुझे तो एक बात बताओ ना मौलाना, तुम तो ये बताते नहीं हो कि तो हिंदू किसने बनाई, सूअर किसने बना दिया। मुझे ये मौलाना बताते नहीं है। क्या अल्लाह एक हिंदू नहीं बना सकता? यहाँ पे आके क्यों कटवाने की ज़रूरत है तुम्हें? ऊपर वाला काट के नहीं भेज सकता। ऐसी मतलब बेतुकी बातें करते हैं और मुझे ये इनकी बेतुकी बातें समझ नहीं आती। क्या ऊपर वाले एक इतना सक्षम नहीं है कि यहाँ आके कटवाने की ज़रूरत पड़े? मुझे अगर ज़रूरत पड़े मैं अपने घर वालों पे केस करूँ। घर वालों से दूर रहते हैं आप? हाँ, मैं घर वालों से दूर रहता हूँ कि भाई किसी बच्चे की बिना पूछे उसके पहले तुम बचपन में काट पीट कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? उसकी अपनी एक चॉइस होना चाहिए कि भाई वो आगे चल के क्या अपनाएगा क्या नहीं। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, आपने लड्डू गोपाल चुना है, भगवान श्री कृष्ण जी चुने हैं, बहुत सारे देवी देवताएं हैं। इस बारे में बताइए कि आपने सिर्फ कृष्ण भगवान को ही एडमायर क्यों किया? नहीं, मूल रूप से देखिए सिर्फ ठाकुर जी हैं, क्योंकि ठाकुर जी, मैं ये मानता हूँ कि मैंने कृष्ण को नहीं चुना, कृष्ण ने मुझे चुना। अच्छा। क्योंकि उनकी काफ़ी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती थी। और मतलब मैं एक जगह जॉब करता था पहले 2012-13 के आसपास। वहाँ पे मतलब एक पैकिंग की कंपनी थी, वहाँ पे मैं जॉब करता था। वहाँ पे एक पन्नी थी जिसमें ठाकुर जी की छोटी सी छवि थी। तो मुझे बार बार ऐसा लगता था कि वो छवि मुझे देख रही है, मुझे इशारे कर रही है। जब मैं दोपहर की रोटी खाता था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे मांग रही है कि मुझे भी रोटी दो। तो मैं देता भी था और वो रोटी गायब भी हो जाती थी। रोटी गायब भी हो जाती हाँ, है? अच्छा। अगर मुझे कई बार लगता था कि कोई नहीं चूहा खा जाता, चूहा खाता है तो थोड़ा बहुत तो वो छोड़ता है, कुतरता है। डेली डेली ये सीन मेरे साथ होता था। तो मुझे धीरे धीरे पता लगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं धीरे धीरे इसमें घुसता गया, पता करते गया, तो मुझे पता लगा वृंदावन में रहते हैं। लोगों ने मुझे बताया कि ठाकुर जी तो वृंदावन में रहते हैं, क्यों तो वृंदावन में रहते हैं। मैं गया और वहाँ पे जाने के बाद फिर वृंदावन में मैंने देखा, जब मैंने बिहारी जी को देखा ना,
तो बस एक ही मन में भाव आया कि कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन बस जान हाथ से धोना है, क्या हुस्न में बयान करूं अति सुंदर शाम सलोना है। और मेरा मन करा कि नहीं, अब इसको छोड़ के नहीं जाना, अब कुछ भी हो इसके साथ ही रहना है। बहुत सुंदर लाइन है आपने कहा। हरिद्वार आ रखे हो, कैसा लग रहा है, इस बारे में बताइए। हरिद्वार में मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं पहली बार नहीं है, मैं बहुत बार आ चुका हूँ। तो बहुत बार आ चुके हो? हाँ, ये कावड़ की, मैं 2 साल से मैं बीमार था तो मैं नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने कहा ठाकुर जी को गंगा स्नान करवाते हैं और खुद भी स्नान करते हैं, क्योंकि मेरा पिछले साल ही मन था कि मैं ठाकुर जी को भी थोड़ा सा मैं ले जाऊँ कावड़ के, मैंने इनको स्नान कराऊँ, और जहाँ तक हमसे अभी तो शरीर अस्वस्थ है तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक चल सके। कावड़ फर्स्ट टाइम है? कावड़ आप इससे पहले ला चुके हो कभी? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं पिछले साल कैंसर से जूझ रहा था। मतलब अब तो काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत ठीक है, बट पिछले साल तो बहुत ज़्यादा थी, बाल वगैरह सब मेरे ख़त्म हो गए थे, तो नहीं आना हो पाया, दुख हो रहा था। पर इस साल मैंने कहा नहीं, चाहे कुछ भी, पता नहीं अगला साल रहे ना रहे, ये ऐसा ही है, कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है, बीमारी का कुछ पता नहीं होता। कैंसर के बावजूद भी आप यात्रा कर रहे हो, दिक्कतें होगी तो? नहीं देखो, हम यात्रा करने वाले कौन होते हैं, हिम्मत तो यही देते हैं, नहीं तो हमारी तो एक सांसें भी हमारी उससे नहीं चलती। ठाकुर जी हिम्मत देने वाले हैं, खड़ा करने वाले ये हैं। इतना इतना कुछ होने के बाद मैं तो खुद उम्मीद छोड़ के बैठा था कि मैं चलूँगा अभी आगे कि नहीं। अगर भविष्य में या कभी अगर बोल दें कोई कि आप मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लो कि तो आप जाओगे? मैं आने वाले भविष्य में अगर किसी ने कहा कि तू आ जा, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊँगा। और एक तरफ मौत हो और दूसरी तरफ अदर धर्म? अदर धर्म हो तो मौत मंजूर है, अदर धर्म मुझे मंजूर नहीं है। सनातन को नहीं छोड़ेगा आप? नहीं, क्योंकि मैंने जितनी ज़िंदगी कृष्ण के साथ जी ली है ना, तो मुझे ऐसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है कि मैंने ज़िंदगी नहीं जी या ज़िंदगी मेरे पास है नहीं। बट ये चीज़ लगता है कि हाँ, मैंने बहुत जी लिया, अब मगर मौत भी आती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड्डू गोपाल को आप ऐसे ही ले जाओगे पैदल? हाँ, जहाँ तक हो सके। थकोगे नहीं? अभी इनके ऊपर है, ये थकाते हैं कि लेके जाते हैं, करने वाले तो ये, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हो जहाँ पे आप जल अभिषेक करोगे, जल वैसे तो चढ़ाओगे? मैं वृंदावन धाम, यमुना किनारे। और अभी तो मैं कभी तबीयत खराब की वजह से कभी तो दिल्ली में रहना पड़ता है, कभी वृंदावन। और जल कहाँ चढ़ाओगे आप? वृंदावन धाम। अच्छा, वृंदावन ही। हाँ, यमुना किनारे हमारी एक शिवलिंग है, मैं वहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कुछ मैसेज या संदेश आने वाले कावड़ी और जो भोले के भक्त जल ले जाते हैं उनके लिए कुछ मैसेज? उनके लिए तो बस यही है कि ठाकुर जी उनको हिम्मत दे, और अपने जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे लोगों की गाड़ियाँ तोड़ना, और मतलब कुछ मैंने अभी देखा कि शराब की शॉप पे जा रहे हैं कांवड़ लेके, तो इससे हमारे सनातन धर्म की बहुत ज़्यादा हानि होती है। और बहुत ज़्यादा मतलब अदर धर्म वाले लोग मजाक बनाते हैं, मुझे भेजते हैं अदर धर्म वाले लोग, तो मुझे दुख होता है कि मतलब जिस धर्म को हम फॉलो करते हैं उसमें अगर ऐसी कोई करता है तो बहुत दुख होता है, और वो लोग एक तरह से मजाक बनाते हैं हमारा, तो ये दुख होता है। सनातन धर्म की कोई अच्छी बात जो आप कहना चाहते हो? अगर एक हो तो बताऊं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी है। बहुत सारी हैं, गिनती नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक मुस्लिम भोला था और जल ले जा रहे हैं। आपको इनकी यात्रा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।